अभी ओपीडी में मेरे पास एक पेशेंट आए थे फिलर इंजेक्ट करवाने के लिए और उन्होंने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। यूजुअली लोग बेसिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, उन्होंने एक बड़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन मुझसे डिस्कस की कि सर फिलर कितने % पेशेंट्स में माइग्रेट होता है। सो यस, फिलर जब इंजेक्ट करते हैं तो बहुत ही रेयर प्रोपोर्शन ऑफ केसेस में लेस देन 1% पेशेंट्स में फिलर माइग्रेट होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार ये जो माइग्रेशन है ये विजिबल होता है आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। फिलर माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं? फिलर हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जो होते हैं वो इंजेक्ट जहाँ पे हम करते हैं, कई बार बहुत रेयर इंस्टेंसेस में वो उस जगह से थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं और अलग जगह पे आ जाते हैं, नियर बाय जगह पे, और डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं। अगेन दिस थिंग कैन हैपन ओवर टाइम ग्रेजुअली और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सो अगर आपके पास आता है और कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स करता है फिलर लगवाने के कुछ टाइम बाद, जैसे कि लिप का अगर बॉर्डर है वो इल डिफाइंड हो गया है, चीक्स ज़्यादा पफी हो गए हैं, अंडर आई एरिया में बल्ज अपीयर हो गया है, या फिर अगर लिप में फिलर इंजेक्ट किया है और वो माइग्रेट करके ऊपर आया और मुस्टैच शैडो आ रही है, ये एक इंडिकेशन है कि जिस एग्जैक्ट जगह पे आपने फिलर लगाया था थोड़े टाइम बाद वो फिलर माइग्रेट कर गया है उस जगह से। और इस केसेस में पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो होती है कि फेस या तो थोड़ा पफी लग रहा है या कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ उन्हें नॉर्मल नहीं लग रहा है उस सिचुएशन। अब ये फिलर माइग्रेट क्यों करता है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है मल्टीपल इंजेक्शंस ऑफ फिलर आप लगवाते रहें, एक ही बार में बहुत ज़्यादा फिलर लगवाएं, या फिर नॉर्मल फेशियल मूवमेंट्स के साथ भी फिलर कई बार माइग्रेट कर जाता है। और एक बहुत कॉमन फैक्टर है, अगर आप इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से लगवाते हैं तो रॉन्ग प्लेन में इंजेक्शन जब फिलर का लगाया जाता है तो उसके माइग्रेट करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैन फिलर आपने इंजेक्शन लगवा लिया, फिर ऐसा क्या हुआ कि फिलर माइग्रेट कर गया, वो फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए। देखिए, फिलर जब हम इंजेक्ट करते हैं उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटी रहती है फ्यूचर में क्या होगा। कई बार फ्यूचर पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है, कई बार टिश्यू में इंटीग्रेट हो जाता है, एंड वेरी वेरी रेयरली वो माइग्रेट कर जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नियर बाय पोजीशन और एक डिफरेंट लुक देने लगता है पेशेंट को, जो उसे बॉदर करने लगता है। एंड देन जब पेशेंट आपके पास आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो क्या उसका ट्रीटमेंट है? सबसे पहला है प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड रीअश्योरेंस कि ये प्रॉब्लम बहुत आराम से ट्रीट की जा सकती है। जब आपने डायग्नोसिस बना लिया है कि ये फिलर माइग्रेशन की वजह से डिफरेंट लुक आ रहा है या बल्ज आ रहा है, जब आप उस एरिया में प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर डोसेज में हाइलुरोनिडेज इंजेक्ट करते हैं तो फिलर डिसॉल्व हो जाता है और वो बल्ज पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। तो फिलर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कॉस्मेटिक सर्जन हो, जो प्लास्टिक सर्जन हो, वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इंजेक्ट करें, उनका प्रॉपर प्लानिंग के बाद इंजेक्ट करें, और उसके अलावा वॉल्यूम भी एडिक्वेट इंजेक्ट करें, कंजर्वेटिव रहें, ओवर इंजेक्ट ना करें। एंड दिस रिस्क ऑफ माइग्रेशन कैन वेरी वेल बी reduced by conservative treatment and proper planning and injecting fillers in the right place.